नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी दोनों ही परीक्षाओं के लिए अब एक साथ जो है तैयारी जीत के चैनल द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली संस्था है वो एक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, और दोनों का ही जो जीके का प्रश्न है वो एक जैसा होगा। ठीक है, इसीलिए अब दोनों के लिए ही समान रूप से एक साथ टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। ठीक है, अब तक कुल मिला के 9 टेस्ट हो चुके हैं, ये 10वां टेस्ट है। इस टेस्ट में कुल मिला के 50 प्रश्न हैं। ठीक है, और उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिस प्रकार के प्रश्न जो हैं UPSSC में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। ये भाग 2 है, यानी कि सामान्य ज्ञान जो कि पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। कुल मिला के 51 से लेकर के 100 प्रश्न। हिंदी का अलग सेक्शन लिया जाएगा, रीजनिंग का अलग, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, UPSSC का स्तर जो है वो UPPCS से थोड़ा कम होता है, इसलिए प्रश्नों का स्तर भी उसी प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष रहे? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1924 में। ठीक है, और ये अधिवेशन कौन सा था, कमेंट करके बताइएगा। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन बी। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब है ऑप्शन बी, DCM कप। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, हीमोग्लोबिन या लोहिताणु? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। कमेंट करके बताना है कि कुल 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब तुरंत करें। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब है ऑप्शन ए, खारा जल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल जो है D2O यूज़ किया जाता है कूलेंट के रूप में। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। खारा जल ये फिलहाल यहाँ पे 56वें का आंसर है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 57 का, हैदराबाद। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। ठीक है, ये तीनों ही में जो है इसका जिक्र आता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब है ऑप्शन ए, 2006 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? अभी हाल ही में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? ये एक परियोजना है उत्तर प्रदेश की, तो किससे संबंधित है ये योजना? क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 62 सही जवाब है ऑप्शन
ए 1966 में। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब है 1024 किलोबाइट। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये पता होना चाहिए, आ सकता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं या फिर आपके प्रश्नों के उत्तर सही हुए। ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गृह मंत्री पूछा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार पटेल। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए, भरत की। भारत का संविधान लिखा गया था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनको पढ़िए और सही उत्तर की तलाश करें। भारत का संविधान लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 67 सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? यूपी SSS में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में भी जो है प्रश्नों का स्तर यही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है 11। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला, सही जवाब क्या होगा? गढ़ मेला है तो एज्यूम करना इजी है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या है? सी, गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा मथुरा में। ठीक है, जो लगभग 70 से भी अधिक मेले जो हैं एक साल में लगते हैं मथुरा में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब है प्रथम। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 72, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये हमने पिछले टेस्ट में भी देखा था और ये प्रश्न काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, 25 वर्ष। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? और इनको रेडियो पर जो है संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 75 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? ये प्रश्न भी जो है रिपीट है, हमने जो है पिछले टेस्ट में लिया था और इसमें फिर से रिपीट है। सही जवाब है ईसीजी जो है क्वेश्चन नंबर 76 का बी। यहाँ पे हृदय की कमजोरी जो है विकल्प दे रखा है और यही होगा ऑप्शन बी। माफ़ कीजिए, वहाँ पे बीसीजी था और यहाँ पे ये ईसीजी है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और वो हृदय की गति को मापता है कि सही से कंपन हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हृदय की कमजोरी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 77 का क्या? ऑप्शन ए, हैजा। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 जुलाई। कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। उस्ताद
जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? क्वेश्चन नंबर 79। सही जवाब है ऑप्शन बी, तबला से। मधुशाला किनकी कृति है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मधुशाला किनकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 80। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो ये अस्वान डैम किस पर जो है बनाया गया है, किस झील पर है, तो ये बताना है आपको। तो अस्वान डैम जो है वो है क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन ए, नेसार। ठीक है, नेसार झील पर। और कई बार ऑप्शन में नेसार ना होकर के नील नदी भी दिया होता है, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 82। सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। और जबकि ये फेमस बनाया था भगत सिंह ने, और जो नारा जो है मूल रूप से दिया था वो इकबाल जी ने दिया था। ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 83। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? सही जवाब है 1942 में। करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन के द्वारा जो है दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 84। सही जवाब है केरल से। केरल का है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, पता होना चाहिए। और उड़ीसा का है कुचिपुड़ी, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश का होगा। और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 85। काफ़ी इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। 85 का सही जवाब है बेगम हजरत महल, लखनऊ से संबंधित थी ये। मशरूम किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 86। सही जवाब है 86, ऑप्शन सी, कवक, फंजाई। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? एक राज्य तो सभी को पता है, राजस्थान, लेकिन दूसरा जो राज्य है वो कौन सा था? तो सही जवाब है 87 का सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 88। सही जवाब है ऑप्शन डी, 2.4%। नारियल का पानी क्या है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 89। नारियल का पानी निम्न विकल्पों में से क्या है? वो है एक विकृत तरल एंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो ये मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया गया। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को। चोरी चोरा घटना, जिसमें कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, 22 कर्मचारी जो है मारे गए थे। ये घटना जो है गोरखपुर के चोरा चोरी में जो है हुई थी। और ये इसकी तिथि जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो वो तिथि कौन सी है इनमें से? सही जवाब है 91 का ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922। और इसी के वजह से जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। फिर उनका जो है विरोध हुआ था कई बड़े नेताओं द्वारा। ठीक है, तो पता होना चाहिए चोरी चोरा घटना, जिसके कारण जो है 1920 का आंदोलन वापस ले लिया गया था 5 फरवरी 1922 की, यही इसी घटना की वजह से। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? निम्न विकल्पों में से प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92। सही जवाब है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी?
क्वेश्चन नंबर 93, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए रंगून, उनको रंगून भेज दिया गया था, पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये जो है पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पता होना चाहिए आपको। चलिए इसमें मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। नमक जो दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी, नमक कानून जो है तोड़ करके ही उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है नमक कर के विरुद्ध यहाँ पे फिलहाल विकल्पों के हिसाब से आएगा ऑप्शन डी। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मासिनराम मेघालय। पहले चेरापूंजी था, अब मासिनराम। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? बागवानी से, पौधरोपण से। और ये जो ऑपरेशन ग्रीन है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है अखिलेश यादव के समय की, तो पता होना चाहिए, प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, सही जवाब है 96 का ऑप्शन सी। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो पौधरोपण से है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिएगा मैंने सी बोल दिया था लेकिन बी है यहाँ पे, पौधरोपण से। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो संबंधित है पौधरोपण से। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है? बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान किसमें निहित है, किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन नंबर 97, सही जवाब है ऑप्शन ए 112। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा फेडरेशन कप 2017 का विजयी देश था? क्वेश्चन नंबर 98, सही जवाब है जर्मनी। ठीक है, सैम है एक, सैम क्या है? तो सैम है क्या? सैम है पॉलिटिकल रोबोट। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब क्या है? 100 का सही जवाब है ऑप्शन सी मिताली राज। तो कुल मिला के हमने 51 से लेकर 100 प्रश्न देखे। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसके अलावा वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे? कुछ प्रश्न काफ़ी इजी थे और कुछ प्रश्न मुश्किल थे, लेकिन प्रश्नों का स्तर ऐसा ही रहने वाला है। मिलते हैं अगले टेस्ट में जो कि हिंदी के परिज्ञान से संबंधित होगा, हिंदी परिज्ञान से संबंधित, जो कि दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।